माँ बनने के बाद सब्र करना सीख लिया। तुम काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। साबिक कप्तान और क्रिकेटर शुएब मलिक की साबिका अहलिया सानिया मिर्जा की गुफ्तगू। सानिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में अपने कैरियर के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। उनका कहना है कि मां बनने के बाद सब्र करना सीख लिया। जिंदगी में अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और जिंदगी में सबसे अहम ये है कि मुश्किल में कौन साथ खड़ा है। सानिया मिर्जा से जब सवाल किया गया कि क्या आपने रिटायरमेंट का फैसला सोच समझ कर किया है, जिसके जवाब में उनका कहना था, 3 सर्जरी और बेटे के बाद मेरी बॉडी इस चीज की इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं टेनिस को मजीद जारी रखूं। मैं इस तरह रिकवर नहीं कर पा रही थी जिस तरह मुझे करना चाहिए था या मुझे जरूरत थी। मजीद उन्होंने कहा कि शायकीन ये तो देखते थे कि मैं फाइनल्स तक पहुंच गई हूं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते या समझते थे कि मैं कितनी मुश्किल से वहां तक पहुंची हूं। सानिया मिर्जा ने शोहरत और पैसे से मुतालिक भी बात की। उनका कहना था कि पैसा और नाम सबसे अहम नहीं, अहम यह है कि मुश्किल में आपके साथ कौन खड़ा है। सानिया मिर्जा ने अपने बेटे से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मां बनने के बाद मुझ में सब्र करना आ गया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उम्र के बढ़ने के साथ सब्र करना, बर्दाश्त करना आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है मुझ में ये तब्दीली अजहान की पैदाइश के बाद आई है, वरना मैं इससे कबल ज्यादा जज्बाती थी। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता, लेकिन मैं खुश हूं कि मुझे सब्र करना आ गया है, वरना मैं बहुत जज्बाती हुआ करती थी। अब मैं कोई भी फैसला लेने और कुछ भी करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचती हूँ। सानिया मिर्जा ने मजीद कहा कि मैं हकीकत पसंद औरत हूँ, मुझे हकीकत के करीब रहना पसंद है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप हकीकत से करीब तर रहें कि आपके लिए क्या और कौन जरूरी है और आप किसके लिए जरूरी हैं। मेरे लिए पैसा, नाम, शोहरत अहमियत नहीं रखता। ये आसाइश हो सकती है लेकिन जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे अहम ये है कि कौन मुश्किल में आपके साथ खड़ा है या आप किसके साथ उसके मुश्किल वक्त में खड़े होना चाहते हैं। सानिया मिर्जा ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि एक इंसान को हर कोई पसंद नहीं कर सकता। सबकी अपनी राय है, अपने नजरियात हैं, पसंद नापसंद है, और जब आपके लाखों चाहने वाले हैं तो बाज़ तनकीद करने वाले भी हैं। आपको उनकी सुनकर उनसे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि आज भी लड़कियों को रोका जाता है कि तुम ये मत करो, तुम वहां मत जाओ, तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये एहसास हमें दिलाया जाता है।